साहिबन की दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पंचभौतिक तत्व और आत्म तत्व। उसके ऊपर थोड़ा सा आज साहिब कृपा से समझने की कोशिश करते हैं कि सत्य ज्ञान और नाशवान जो चीज़ हो रही हैं उन दोनों के बीच में अंतर क्या है। क्या तत्व एक दूसरे तत्व को नाश कर रहा है और आत्मा जो तत्व रहित है, तो इससे कैसे समझे कि आत्मा तत्व रहित है, इसको भी आज समझेंगे। और अगर आत्मा तत्व रहित है यानी परम सत्ता भी तत्व रहित है, उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं कि आत्मा समय से परे है, मन से परे है, तत्व से परे है। आत्मा ना आती है न जाती है। तो अगर आत्मा आती नहीं है, जाती नहीं है, तो यानी कि परम सत्ता भी आता नहीं है, जाता नहीं है। तो जो देह धारण हो रहा है वो कैसे हो रहा है? तो जैसे मैंने पहले के काफ़ी सारे टॉपिक्स पे मैंने कवर किया है कि आत्मा आती नहीं है, आत्मा का ध्यान आता है। इस लोक में जो शरीर की रचना हुई है वो कर्म अनुसार उसको पंच तत्व के अलग अलग तत्व से जो शरीर मिलता है, उस शरीर को चेतन आत्मा कर रही है अपनी एनर्जी के द्वारा। वो एनर्जी जो है उसकी श्वास में बदल गई और श्वास से ये शरीर चेतन हुआ है। जब वो श्वास से चेतन जब हो जाता है तो बस उसी की वजह से आत्मा का ध्यान उस शरीर में रहता है, उसको बांधा हुआ है उस मन के द्वारा। जब तक आत्मा मन और इस शरीर से बंधी है वो मुक्त नहीं हो पा रही है। जब तक आत्मा अपने आप को नहीं जान लेती तब तक वो मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो हमें समझना होगा कि पंच तत्व जो है वो नाशवान क्यों कहा गया है। क्या आपको पता है कि पंच तत्व जो है उसमें स्वाद भी है, रंग भी है, और हर तत्व एक दूसरे तत्व से नाश हो रहा है। तो पहले समझते हैं कि हमारा जो ये शरीर पंच तत्व का शरीर कैसे समझे। तो हमारे अंदर जो हाड़, मांस, नाखून, ये सब क्या है? ये पृथ्वी तत्व है। फिर जल तत्व क्या है? तो भाई हमारे अंदर जो खून बह रहा है, जो भी जल प्रवाह हो रहा है हमारे अंदर, वो सब जल तत्व में आता है। सलाइवा जो हमारे अंदर है वो जल तत्व में आता है। मूत्र जल तत्व में आता है। उसी तरह वायु क्या है? जो हमारे अंदर गैस बन रही है वो वायु तत्व के कारण हो रही है। हमारे जो शरीर को चला रही है श्वास, वायु तत्व है। हमारे इस शरीर को जो क्रिया हम जो जिस कारण कर रहे हैं, क्रिया जो हो रही है वो वायु तत्व के कारण कर रही है। जो आप ये हाथ मोड़ रहे हो, पैर मोड़ रहे हो, जो भी आप क्रिया कर रहे हो वो वायु तत्व के कारण हो रहा है। अगर ये शरीर से श्वास चली जाए तो आप इस शरीर को चला भी नहीं सकते हो। इसी तरह से वायु जो है वो हमारे अंदर श्वास के रूप में इस शरीर को चला रही है। उसी तरह अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व क्या है? भाई हमारे अंदर जो पाचन क्रिया हो रही है, जो चीज़ हो रही है वो अग्नि तत्व के कारण हो रही है। भूख, प्यास, निंद्रा, ये सब अग्नि तत्व के कारण है। इसी तरह आकाश तत्व जो है वो हमारे मस्तिष्क को कहा गया है। जो हम सोचते हैं, इच्छा करते हैं, वो मस्तिष्क के कारण हो रहा है। और मस्तिष्क हमारा जो ब्रेन
माइंड पे जो तरंग आ रही है वो कहाँ से आ रही है? वो आकाश तत्व के कारण आ रही है, वो ब्रह्मांड से आ रही है। वो तरंग हमारे भीतर जब माइंड में पहुंच रही तब हम इच्छा कर पा रहे हैं, और इच्छा के कारण ही हम इस शरीर को क्रिया के द्वारा चला रहे हैं। तो मन इच्छा करता है, अहंकार कराता है, पाप कर्म कराता है, पुण्य भी कर्म कराता है। तो ये सब मन के कारण हो रहा है, और मन को ही आकाश तत्व कहा गया है। अब इसका स्वाद को समझते हैं कि भी पृथ्वी तत्व है, उसका स्वाद क्या है और उसका रंग क्या है। तो पृथ्वी का रंग है पीला। अगर आप धरती का देखोगे तो उसका एक्चुअल में उसका कलर पीला है। उसका स्वाद जो है वो मीठा कहा गया है। मिट्टी आपने खाई है, बचपन में खाई होगी, वो मीठा बोला जाता है। उसी तरह जल है, उसका रंग है सफ़ेद। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, वाटरफॉल्स देखा है आपने, जल प्रवाह अगर फास्ट हो रहा है, माउंटेन से अगर पानी गिर रहा है तो आपको उसका रंग कैसे दिखाई देता है? सफ़ेद दिखाई देता है ना। तो इस तरह से पानी का स्वाद भी, इसका ज़्यादातर पानी का स्वाद खारा कहा गया है। क्यों? क्योंकि जो भी जल ज़्यादातर जल जो है वो खारा स्वाद है। ठीक है, इसी तरह से उसको खारा स्वाद को दिया गया है। अब अग्नि तत्व को समझते हैं। भाई अग्नि का रंग है लाल। जब गुस्सा आता है तो आप कहते हैं ना, अरे लाल हो गया भाई, गुस्से से लाल हो गया, है ना। इसे लाल रंग कहा गया अग्नि का, और इसका स्वाद है तीखा, चटपटा। ठीक है, उस तरह से वायु का रंग है, वायु का रंगहीन है बोल सकते हैं आप, पर वायु का स्वाद है खट्टा। भाई गैस आती होती है, डकार लेते हो तो खट्टा स्वाद आता है ना। तो इसका जो है वो हमारा जो स्वाद, मतलब बोलते हैं कि वायु का जो स्वाद कहा गया है वो खट्टा है। ठीक है, और इसी तरह से जब गैस बनती है, जो आकाश हमें नीला दिखाई दे रहा है वो सूर्य के कारण दिखाई दे रहा है। ठीक है, पर आकाश का जो तत्व है वो काला है, उसका स्वाद है कड़वा। तो आकाश का भी रंग कहा गया है काला, और ये इसी को डार्क मैटर कहा गया है। डार्क मैटर से ही क्रिएशंस हुआ है। तो आकाश तत्व है वो काला कहा गया, और उसका स्वाद है कड़वा। तो अब समझते हैं कि सारे पंच तत्व एक दूसरे को नाश कैसे करते हैं। जैसे पृथ्वी को नाश करता है जल, अगर जल से पृथ्वी का नाश होता है। जल को नाश करने वाला अग्नि है, अग्नि तत्व से जल का नाश हो जाता है। अग्नि को नाश करने वाला तत्व है वायु। ठीक है, और वायु का तत्व को नाश करने वाला है वो है आकाश। और आकाश किसमें विलोम हो जाता है? शून्य में, वॉइड में, ब्रह्मांड में। तो इस तरह से पंचभौतिक तत्व एक दूसरे को नाश करते हैं। इस तरह से ये पूरा पंच तत्व का जो भी चीज़ बनी है वो सब नाशवान में आता है। तो अगर आपको ज्ञान कोई दे रहा है, उस लोक का वर्णन अगर आपको पंच तत्व के अंदर ही दे रहे हैं, तो समझो वो सत्य ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि उस वर्ग का वर्णन ही ऐसा किया जाता है। कोई कहते हैं दूध जैसा पानी बह रहा है, झरने हैं, सुगंध है,
यानी कि ये सब चीज़ें जो वर्णन की गई हुई हैं वो सारी चीज़ें पंच तत्व के अंदर ही आती हैं। और जो भी आप सोच रहे हो, वर्णन कर रहे हो, वाणी में आ रहा है, शब्द में आ रहा है, वो सब मन के द्वारा आ रहे हैं। ठीक है। और मन आपको सब इमेजिनेशंस में डाल देता है। जो चीज़ आपको दिया जाता है वो ज्ञान आपको उसी तरह आपको लोक दिखाई देता है। तो इसीलिए संतों ने ये सभी पंच भौतिक चीज़ों में जो भी कुछ क्रिएशंस बताई हुई हैं वो सब नाशवान में कही गई हैं। उनका भी समय काल है और जब तक वो समय काल पूरा नहीं होता है तब तक आप वहाँ रहते हो। फिर जैसे ही वो समय काल खत्म हो जाता है फिर वापस आना पड़ता है। तो जब तक आप आत्म ज्ञान की ओर नहीं बढ़ रहे हो तो समझो अभी भी आप सत्य ज्ञान की ओर नहीं बढ़े हो। अगर कोई लोक का वर्णन दिया जा रहा है या कोई यूनिवर्स का अगर कोई भी लोक, ब्रह्मांड, ये सभी चीज समय के अंदर आती है। सदगुरु कहते हैं कि जो कबीर साहब जी जब धरती पर आए थे उन्होंने जब सत्य ज्ञान दिया कि भाई आत्मा जो है वो इस क्रिएशन में है ही नहीं, वो समय के अंदर आती ही नहीं है। तो जो अगर ब्रह्मांड का वर्णन है तो यानी कि वो समय में आ गया। और जो भी वर्णन अगर आपको दिया जाता है वो सब मन की इमेजिनेशन में ही आता है, वो पंचभौतिक के इमेजिनेशन में ही आता है। तो इसको सत्य कैसे माने? तो इसीलिए किसी भी नाम जप करने से केवल आप उस इष्ट देव जहां तक उनका लोक है वहां तक आप जा सकते हो, पर जब भी उनका समय काल पूरा हो जाता है फिर वापस आपको धरती पर आना पड़ता है। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, अनंत सृष्टियां हैं, अनंत यूनिवर्स है। पर जिस अमरलोक के सदगुरु बात करते हैं वो क्रिएशन में आता ही नहीं है, वो नाशवान है ही नहीं, वो अमर अवस्था है। वो पंच भौतिक में आता ही नहीं है, पंच तत्व में आता ही नहीं है, जिसको आप वाणी में वर्णन भी नहीं कर सकते हो, जो शब्द में वर्णन नहीं कर सकते हो, कि शब्द भी तो इच्छा से हुआ है। अक्षर जो आया वो इच्छा से आया और शब्द से ही ये ब्रह्मांड की रचना हुई है। ठीक है। तो जो भी अगर आप नाम जप कर रहे हो वो सब इन पंच तत्व के अंदर ही आप नाम जप कर रहे हो। जब तक आपको सार नाम तत्व नहीं मिलता है उस पूर्ण सद्गुरु के सानिध्य में जाकर, तब तक आप आत्मज्ञान की ओर नहीं बढ़ सकते हो। आत्मा को वर्णन नहीं किया जा सकता। आत्मा का जो साक्षात्कार करते हैं वो वाणी में समझा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वो शब्द में आता ही नहीं है, वो अनुभव का विषय है। तो जो आत्मा वर्णन में नहीं आता है, अगर वो वर्णन में नहीं आता है तो परम सत्ता का वर्णन आप कैसे कर सकते? ठीक है। तो परम सत्ता का अनुभव भी अनुभव का विषय है। वो केवल वही अनुभवी ध्यानी उस ज्ञान के बारे में बता सकता है जो पहुंचे हुए हैं। वो अनुभव का विषय है, उसको आपको केवल सार नाम पाकर ही आपका वो ज्ञान चक्षु दिव्य दृष्टि खुलेगी, ताकि आप उस परम सत्ता तक पहुंच सकते हो।
और वो शब्द में नहीं आते हैं। पूर्ण जो संत सद्गुरु होते हैं उनके सानिध्य में जाकर जब तक आपके अंदर वो सार तत्व कर उतारा नहीं जाता है, आप उस तत्व तक पहुंच ही नहीं सकते हो, उस परम तत्व तक पहुंच ही नहीं सकते हो। तब तक आपके अंदर परिवर्तन भी नहीं आएगा। ये सब मन के इमेजिनेशन से जो भी आप ज्ञान को समझ रहे हो, देख रहे हो, वो पंच भौतिक के अंदर ही आता है। वही रंग, वही स्वाद, वही कलर, वही प्रकार के शरीर, आकार, साकार, ये सब अगर आप समझ रहे हो, वो सब आत्मा के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो आई होप आपको इस ज्ञान के जरिए आपको आज पंचभौतिक और आत्मदृष्टि से ज्ञान को कैसे समझे वो आप समझे होंगे। आशा करती हूँ आगे आने वाले ऑडियो में और कुछ टॉपिक लेकर आऊँ। अधिक जानकारी के लिए आप साहिब बंदगी सत्संग सुन सकते हो। साहिब जी की यूट्यूब चैनल है। बुक्स फ्री डाउनलोड कर सकते हो sahibbandgi.org। और आप जितना साहिब जी से ज्ञान सुनोगे उतना आपका ज्ञान बढ़ता ही जाएगा। सुनने के लिए धन्यवाद। साहिब बंदगी।